रायबरेली में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 3 दिनों से गंगा का पानी तेजी से चढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों में बसे लोगों की चिंता बढ़ गई है। संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। गंगा घाटों की स्थिति का जायजा लेने के लिए रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने गंगा घाट का दौरा किया। इस दौरान दोनों अधिकारी माता संकट धाम पहुंचे और घाटों का निरीक्षण किया। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को घाटों पर बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। वहीं मंदिर परिसर और घाटों के आसपास फैली गंदगी को लेकर डीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई और 7 जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। आगामी सभी त्योहारों को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ अंतर विभागीय समन्वय बैठक करा ली गई है और निरंतर जो व्यवस्थाएं हैं सभी श्रद्धालुजनों के लिए उसका मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आज मेरे द्वारा यहाँ पर घाट पर भी इंस्पेक्शन किया गया है। जो तैयारियां यहाँ पर करनी है उसके संबंध में सारे संबंधित लोगों को निर्देश दिए गए। देखिए, बढ़ते जल स्तर की निगरानी भी की जाती है और उसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित है और वर्तमान में जितने भी धार्मिक स्थल है, जो घाट हैं, वहाँ पर विशेष रूप से निगरानी की जा रही है और जल बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था है उसको उसी के अनुसार कराया जाएगा। रायबरेली में भी गंगा नदी की धारा में तेज बहाव शुरू हो गया है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही है, जिसके चलते गंगा में बाढ़ आ गई है और काफ़ी तेज़ी से जलस्तर बढ़ रहा है। हम कैमरामैन को चाहेंगे कि यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से तेज बहाव हो रहा है। इस समय रेत जो दिखाई दे रहा था बीच में, वो लगभग पूरी तरीके से डूब गया है और तेज़ी से पिछले 3 दिनों से गंगा नदी का जलस्तर बराबर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क भी कर दिया है। और अभी जिला अधिकारी हर्षिता माथुर, जो कि रायबरेली की जिला अधिकारी है, वो और रायबरेली के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने खुद यहीं पर आकर माता संकटा धाम है, गेगासो गंगा घाट है, यहाँ पर निरीक्षण किया और उनको ये गंदगी दिखाई दी, जिससे वो भड़की और उन्होंने कहा कि मंदिरों पर साफ सफाई की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर ये गंदगी दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को फटकार भी लगाई है और जल्द से जल्द सफाई के लिए उन्होंने कहा है। हालांकि अगर बात करें तो इस जगह यहाँ पर यह सारे परिसर में इंटरलॉकिंग लगी हुई है, जो कि करीब 14 से 15 लाख रुपए खर्च करके इंटरलॉकिंग लगाई गई, लेकिन उसके ऊपर जिस तरीके से गंदगी यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ जो सफाई कर्मियों की जिनकी जिम्मेदारी है वो सफाई नहीं करते हैं। और माता संकटा धाम ये मंदिर है, जो कि सबसे प्रतिष्ठित मंदिर जिले का है, वहाँ के ये हालात हैं। इसी गंदगी को देखकर रायबरेली की जिलाधिकारी ने फटकार लगाई है और कहा है कि जल्द से जल्द इसे साफ सफाई किया जाए और आगे से ऐसी हरकत अगर की गई तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिलाधिकारी के निर्देश के बाद साफ सफाई शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रक्रिया बराबर होगी या फिर आज ही सफाई होकर के रह जाएगी, फिर से गंदगी इन गंगा घाटों पर फैली रहेगी। ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है गंगा घाटों पर सावन को लेकर के, क्योंकि अगले कुछ दिनों में सावन की शुरुआत हो रही है, गंगा घाटों पर स्नार्थी आएंगे, उनको लेकर के बैरिकेडिंग की व्यवस्था, गंगा घाटों की व्यवस्था, जिससे श्रद्धालुओं में कोई दिक्कत ना हो, इन सब को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि घाटों की सुरक्षा तत्काल की जाए, क्योंकि सावन आने वाला है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी जिलाधिकारी के इस निर्देश का असर गंगा घाटों पर, जिले के गंगा घाटों पर दिखेगा या फिर केवल आदेश हवा ही रहेंगे। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।